जय श्री राम भक्तों, जय माता दी। आप सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। तो प्रिय भक्तों, आज हम जानते हैं चैत्र नवरात्रि 2026 कब से कब तक रहेंगे, कब से कब तक व्रत रखना है। तो जानिए घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, माता का वाहन क्या है, पूजा विधि, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, अष्टमी नवमी कब से कब तक है, नवरात्रि के दिनों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किन चीजों से हमें बचना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आप सभी को एक ही वीडियो में मिल जाएगी। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैत्र नवरात्रि से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। चैत्र नवरात्रि 2026 की शुरुआत 19 मार्च गुरुवार से होगी। इस दिन से घट स्थापना के साथ ही माँ दुर्गा की पूजा शुरू होगी। नवरात्र के दौरान भक्त 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के दौरान माता रानी के भक्त व्रत भी रखते हैं। चैत्र नवरात्र को हिंदू नववर्ष की शुरुआत का समय भी माना जाता है। मान्यता है कि इन दिनों 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। आइए सबसे पहले जानते हैं अष्टमी और नवमी कब है। इस बार अष्टमी और नवमी तिथि का संयोग एक ही दिन पड़ रहा है। इस साल 26 मार्च को ही अष्टमी नवमी का संयुक्त पूजन, कन्या पूजन और हवन किया जाएगा। रामनवमी 26 मार्च को चैत्र माह की नवरात्रि की नवमी तिथि पर रामनवमी का पावन पर्व भी मनाया जाता है। इस साल रामनवमी का पर्व 2026 मार्च को मनाया जाएगा। इसी दिन रामनवमी का व्रत भी किया जाएगा, कन्या पूजन भी किया जाएगा और अष्टमी का व्रत भी किया जाएगा। अब जानते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। नवरात्र के पहले दिन घरों और मंदिरों में घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है। इसे देवी पूजा की शुरुआत माना जाता है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह लगभग 6:23 से लेकर 7:32 तक है। वहीं घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से लेकर 12:53 तक है। इस समय घट स्थापना करना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं माता दुर्गा का आगमन और विदाई किस वाहन से होगी। मान्यता के अनुसार नवरात्र जिस वार से शुरू होते हैं उसी के आधार पर माता का वाहन तय होता है। 2026 में चैत्र नवरात्रि गुरुवार से शुरू हो रहे हैं, इसीलिए माता दुर्गा का आगमन हाथी पर होगा। हाथी पर आगमन का संकेत देश में समृद्धि, अच्छी वर्षा, खुशहाली के योग। माता की विदाई महानवमी या रामनवमी भी 26 मार्च को गुरुवार को ही है, इसलिए धार्मिक मान्यता के अनुसार माता दुर्गा की विदाई भी हाथी पर मानी जाएगी, जिसे शुभ संकेत माना जाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि में 9 देवियों का वाहन, रंग और उनके भोग के बारे में। 19 मार्च पहला दिन माँ शैलपुत्री का है। रंग है पीला, भोग है घी का। इनका महत्व है सुख और स्वास्थ्य की कामना के लिए मानी जाती हैं। इनकी पूजा सुख और स्वास्थ्य की कामना के लिए की जाती है। दूसरा दिन है 20 मार्च माँ ब्रह्मचारिणी का। इनका रंग है हरा। इनका भोग है शक्कर। इनका महत्व है तप और साधना की देवी ये मानी जाती हैं। तीसरा दिन 21 मार्च माँ चंद्रघंटा। इनका रंग है ग्रे। भोग है दूध या खीर। इनका महत्व है ये साहस और शक्ति प्रदान करती हैं। साहस और शक्ति की देवी मानी जाती हैं। चौथा दिन 22 मार्च माँ कुष्मांडा। इनका रंग है नारंगी। भोग है मालपुआ। महत्व है मान्यता है कि माँ कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इन्हें अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। 23 मार्च माँ स्कंद माता। रंग है सफेद। भोग है केला। इनको केले का भोग लगाया जाता है। इनका महत्व है संतान, सुख और समृद्धि की कामना के लिए माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। 24 मार्च को माँ कात्यायनी का दिन है। इनका रंग है लाल। भोग है शहद। इनको शहद का भोग लगाया जाता है। महत्व विवाह और प्रेम संबंधों के लिए विशेष पूजा की जाती है। 25 मार्च माँ कालरात्रि का दिन है। इनका रंग है नीला। इनको गुड़ का भोग लगाया जाता है।
महत्व। माँ कालरात्रि नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती हैं, इसलिए इनकी विशेष पूजा की जाती है। 26 मार्च माँ महागौरी का दिन है। इनका रंग है गुलाबी। भोग, इनको नारियल का भोग लगाया जाता है। महत्व, सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। सुख और सौभाग्य के लिए माँ महागौरी की पूजा की जाती है नवरात्रि के दिनों में। 26 मार्च माँ सिद्धिदात्री राम नवमी। 26 मार्च को रामनवमी है और माँ सिद्धिदात्री का दिन है। इनका रंग है बैगनी। भोग, इनको हलवा या खीर का भोग लगाया जाता है। महत्व है, सिद्धि और सफलता प्रदान करने वाली देवी मानी जाती हैं, इसलिए इन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। अभी तक आपने जाना माँ के रंग, भोग और महत्व के बारे में। अब आइए जानते हैं कन्या पूजन का क्या महत्व है। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन किया जाता है। मान्यता है कि छोटी कन्याओं में माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। इस दिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है, उन्हें उपहार और दक्षिणा दी जाती है और इसी दिन हवन भी किया जाता है। कन्या पूजन करने से, कन्याओं को भोग खिलाने से माँ अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होती हैं, इसलिए हमें कन्या पूजन अवश्य ही करना चाहिए। और अष्टमी या नवमी तिथि को कन्याओं को भोग लगाना चाहिए, कन्याओं को भोजन कराना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। अब जानते हैं नवरात्रि की पूजा विधि और घट स्थापना कैसे करना चाहिए। घट स्थापना कैसे करें? घर और पूजा स्थान की साफ सफाई करें। मिट्टी के पात्र में जौ बोएं। कलश में जल, सुपारी और सिक्का रखें। आम के पत्ते और नारियल कलश पर रखें। उसके बाद माँ दुर्गा का ध्यान कर दीप जलाएं। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ भी अवश्य ही करना चाहिए। कलश स्थापना पूरी विधि विधान के साथ करना चाहिए ताकि पूजा का पूरा लाभ आप सभी को मिल सके। और ध्यान रखें, हमें सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। और यदि आप 9 दिन का व्रत रख रहे हैं तो अखंड ज्योति अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। यदि आप 9 दिन का व्रत नहीं रख रहे हैं तब भी चाहे तो अखंड ज्योति प्रज्वलित कर सकते हैं, नहीं तो सुबह शाम घी का दीपक अवश्य जलाएं। और इन दिनों में दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। जानते हैं नवरात्रि में हमें क्या करना चाहिए। रोज सुबह शाम माँ दुर्गा की आरती करना चाहिए, उनकी चालीसा पढ़ना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में हमें सात्विक भोजन ही करना चाहिए। मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक चीजों का भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। हो सके तो हमें 9 दिन का व्रत अवश्य रखना चाहिए। ध्यान रखें, यदि आपका स्वास्थ्य सही है तब ही 9 दिन का व्रत रखें, नहीं तो आप पहले और आखिरी दिन ही व्रत रख के माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। और चाहे तो अष्टमी के दिन कन्या पूजन अवश्य ही करें। कन्या पूजन हमें जरूर करना चाहिए और नवरात्रि के दिनों में जितना हो सके दान पुण्य जरूर करें। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि के दिनों में हमें किन चीजों से बचना चाहिए। इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखें, वरना माँ दुर्गा की कृपा आप पर नहीं रहेगी। तो किन चीजों से बचना चाहिए, आइए जानते हैं। नवरात्रि के दिनों में मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में झूठ और क्रोध से बचना चाहिए। किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए और न ही क्रोध करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जितना हो सके उतना साफ सफाई करके ही रखें, क्योंकि साफ सुथरे स्थान पर ही माता रहना पसंद करती हैं। तो नवरात्रि से संबंधित जानकारी संपूर्ण हुई। आप सभी को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। प्रिय भक्तों, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में नई नई जानकारी के साथ, नई नई व्रत कथाओं के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए ओम दुम दुर्गाय नमः। बोलिए दुर्गे मैया की जय।